कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सप्रेसवे के चक्कर में हम गांव की सड़कों को भूल गए हैं। आज ग्रामीण सड़कों का जो हाल, जो गड्ढे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि उस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है? सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है श्रीमती। श्रीमान, विद्यालय के दिनों में हिंदी भाषा, जब हमारे हिंदी के शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते थे तो अलंकारों की चर्चा होती थी। उसमें एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब भी बजट पे चर्चा होती है या महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होती है तो मैं समझता हूं कि इस अलंकार का प्रयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भरपूर करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें न इतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष कहता है, और सरकारें न इतनी बुरी होती हैं जितना विपक्ष बताता है। और हम यहां जो भी बोलते हैं वो हमारे भाग्य विधाता जनता जनार्दन वो बाहर सुनती है, उसका आकलन करती है। हम यहां कितनी भी लच्छेदार भाषा में पक्ष या विपक्ष में कुछ भी कह लें, जाना हमको वही है, वही है, उन्हीं के पास जाना है और फैसला भी उन्हीं का मानना पड़ेगा। श्रीमान, सड़क, बिजली, पानी ये ऐसी चीजें हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हम सभी लोग इस उक्ति को, इस सिद्धांत को मानते हुए आए हैं। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनने के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, होने चाहिए। हर विकासशील देश में देखने में भी अच्छी लगती हैं, यात्रा का समय भी कम होता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सप्रेसवे के चक्कर में हम गांव की सड़कों को भूल गए हैं। आज ग्रामीण सड़कों का जो हाल, जो गड्ढे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि उस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है? सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है श्रीमन, और उसका एक कारण कि जिस क्षमता पे ग्रामीण सड़कें बनाई जाती हैं, कभी हुआ करता था कि ट्रक जो है उसमें 6 चक्के हुआ करते थे। ग्रामीण सड़कों की भार वहन क्षमता 9 टन से अधिक नहीं होती है। आज 52 टन के ट्रक 20 चक्के 22 चक्के उस पर चल रहे हैं और भार वहन क्षमता उसकी 9 टन पर स्क्वायर इंच PSI है। तो सड़कें तो टूटेंगी, आप कब तक गड्ढे भरवाते रहेंगे? ये हम सभी के क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्या है श्रीमन। तो या तो ऐसे 10-20 चक्के वाले जो ट्रक है, जो 15-20 चक्के वाले ट्रक हैं, इनको वर्जित कर दिया जाए। एक अधिकतम उसकी भार वहन सीमा निर्धारित कर दी जाए कि इससे अधिक भारी ट्रक ग्रामीण सड़कों पर नहीं चलेंगे, और या तो फिर ग्रामीण सड़कें उस मानक के अनुसार बनाई जाएं कि ट्रक गुजर जाने के बाद अगर साइकिल और मोटरसाइकिल से या सामान्य यात्री उस सड़क पे चल रहा है तो उसको भी गड्ढा मुक्त सड़क का अनुभव हो, आनंद मिले। ये बहुत ही गंभीर विषय है श्रीमन, और महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में, बजट में इसका समावेश होता तो बड़ा अच्छा रहता। दूसरा आ जाते हैं बिजली पे। गांव में 18 घंटे बिजली आ रही, जिला मुख्यालय पे भी आ रही, तहसील मुख्यालय पे भी आ रही। जितना आप लोगों ने बताया, हो सकता है 1 आधा घंटा उससे कम ज्यादा हो, लेकिन आ रही। लेकिन बिजली के साथ साथ विजिलेंस का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है। इस तरह के छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहां। कई माननीय सदस्यों ने इसको सदन में कहा भी है। फोन आता है, उनको बुलाया जाता है और उनसे बाहर, बिजली दफ्तर के बाहर उनसे रकम तय की जाती है, उनसे पैसा लिया जाता है, उनसे वसूली की जाती है। समस्या जहां की तहां। तो मैं समझता हूं कि इस पे भी माननीय बिजली मंत्री हैं यहां पे उपस्थित, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये ऐसी समस्याएं हैं कि आप इनको चाहे सत्ता पक्ष और चाहे प्रतिपक्ष किसी भी माननीय सदस्य से पूछेंगे तो हम सभी के क्षेत्रों में ये समस्याएं हैं। सड़क, बिजली के साथ साथ पानी,
श्रीमान, हर गांव में पानी की टंकी निर्माणाधीन है, जहां नहीं है वहां ये हो कि साहब जमीन चिन्हित की जा रही है, कुछ बन के तैयार हो गई हैं, कुछ बन रही हैं। बड़ा प्रचारित भी किया गया कि साहब अब हैंडपंप नहीं है, अब नल की टोंटी से आप सब लोगों को पानी पीने को मिलेगा। हम भी जानते हैं और यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि नल की टोंटी से गांव-गांव, घर-घर पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, और अगर पहुंचाया भी जा सकता है तो कम से कम उसमें 10 वर्ष लग जाएंगे। अब हैंडपंपों की जो स्थिति है, इस बार हम सभी जानते हैं कि बारिश कम हुई है, सर्दी भी कम पड़ी है। आने वाला मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भयंकर गर्मी पड़ेगी, पानी का स्टेटा नीचे जा रहा है और छोटे हैंडपंप पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। विशेषकर जो सूखे क्षेत्र हैं उनको तो विशेष प्रकोप इसका झेलना पड़ता है। जो हैंडपंप हम लोगों को मिलते थे वो हैंडपंप मिलना बंद हो गए हैं, ये कह करके कि अब पानी की टंकी से ही आप लोग जलपान करिए, पानी पीजिए। जो इंडिया मार्क 2 हैंडपंप खराब हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं, उनको रिबोर करने के लिए जो प्लान थे, कोई भी इंडिया मार्क का हैंडपंप रिबोर नहीं हो रहा है, और सभी माननीय सदस्य से सहमत होंगे साहब। तो आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब तक घर घर टोंटी का नल, पानी की टोंटी नहीं लग जाती है, तब तक ये सुनिश्चित कराएं कि इंडिया मार्क हैंडपंप, इंडिया 2 मार्क का हैंडपंप जो हम लोगों को मिलता था वो यथावत मिलता रहे। पानी की किल्लत और पानी की हाहाकार जो मचने वाली है आने वाले दिनों में, उसके पहले आपका ध्यान आकर्षण, इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षण इधर कराना चाहता हूं। और ये बहुत ही जटिल समस्या आने वाले अप्रैल से शुरू होकर के मई, जून, जुलाई आदि महीने में होगी। इसके साथ ही श्रीमंत सदन का चलना, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 30 वर्ष इस सदन में हो गए हैं और बहुत से महानुभावों के साथ काम करने का, उनके साथ यहां बैठने का अवसर मिला है। और हमसे भी बहुत वरिष्ठ यहां पे सदस्य जिनसे मैं सीखता हूं, आदरणीय खन्ना जी हैं, आदरणीय अवधेश जी हैं, रमापति शास्त्री जी हैं, माता प्रसाद पांडे जी हैं, तमाम ऐसे सदस्य। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाषण का जो स्तर था उसमें बहुत गिरावट आई है? और उसका कारण यह है कि जब हाउस नहीं चलेगा, सदन नहीं चलेगा, तो नए माननीय सदस्यों को बोलने का अभ्यास नहीं रह जाएगा। जब भी ये बात आती है कि साहब सदन चलना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट लिखा गया है कि वर्ष में अपरिहार्य स्थितियों को छोड़ करके 90 दिन सदन का संचालन आवश्यक है। लेकिन दुख इस बात का है, चाहे जो दल सत्ता में रहे, जब इसकी चर्चा होती तो बहस इस पे होने लगती है कि साहब आपके समय में 19 दिन चला था, मैंने 20 दिन चलाया, या आपके समय में 20 दिन चला तो मैंने 21 दिन चलाया, और चर्चा यहीं पे हो हल्ला होकर के समाप्त हो जाती है। ये रिकॉर्ड तो बताया जाता है कि सबसे कम किसने चलाया, दूसरे नंबर पे कौन था, ऐसा भी हुआ कि इतने दिन सदन चला, इतने दिन। क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कितने दिन सदन चला था, या जब से ये सदन चलना शुरू हुआ है एक वर्ष में अधिक से अधिक सबसे ज्यादा किस वर्ष चला है, और क्यों ना उस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ें। सदन से बचना क्या चाहिए? सदन के माध्यम से ही तो हम लोग अपनी बात कहते हैं, सदन के माध्यम से ही जन समस्याओं का निराकरण होता है, उनका निवारण होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। ये लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा को जितना मजबूत करेंगे उतना हम सभी लोग पुष्पित पल्लवित होंगे इस लोकतंत्र में। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा श्रीमान कि आए दिन
माननीय विधायकों के ऊपर मुकदमे कायम हो रहे हैं और अक्सर धरना प्रदर्शन, यहां पे जो लोग भी बैठे हैं, किसी के दल और किसी के व्यक्तिगत उनके सार्वजनिक जीवन में कभी ऐसा अवसर ना आया होगा कि उन्होंने धरना प्रदर्शन न किया हो। और जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक ये होता रहेगा। तोड़ फोड़ की उससे हम सहमत नहीं हैं, हम हिंसा से भी सहमत नहीं हैं, लेकिन बहुत से ऐसे माननीय विधायक हैं जिनके ऊपर धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के कारण मुकदमे कायम हुए हैं और आज भी हैं। उनको एमपी एमएलए कोर्ट जाना पड़ रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि धरना प्रदर्शन में दूसरे अराजक तत्व आकर के हिंसा फैला देते हैं और झेलना विधायक जी को पड़ता है। एक अलग से अदालत गठित है, वहां जाना पड़ता है, वहां पे उनकी पेशी होती है और पूरा मुकदमा झेलना पड़ता है। तो ये तलवार जो लटकी रहती है माननीय विधायकों के ऊपर कि कब अदालत सजा कर दे। अभी कल भी एक माननीय सदस्य को न्यायालय ने दंड दिया, सौभाग्य से 2 वर्ष से कम अवधि की। तो सभी जनप्रतिनिधियों को प्रतिरोध कौन करेगा, आवाज कौन उठाएगा? अगर धरना प्रदर्शन के इतने गंभीर परिणाम आने लगेंगे तब तो विधायक और सांसद भागने लगेंगे धरना प्रदर्शन से। जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये गंभीर विषय मैं चाहता हूं कि इसको पूरी गंभीरता से ये सरकार ले और अनावश्यक मुकदमे हों। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि हिंसा और उपद्रव का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन शांतिपूर्ण अगर धरना प्रदर्शन हुआ तो उसके लिए हमको अदालत के कटघरे में न खड़ा होना पड़े। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमको मुकदमे न झेलने पड़े। श्रीमान, एक सुझाव और देना चाहता हूं जो प्रदेश सरकार के हाथ में तो नहीं है, लेकिन अगर आप संस्तुति कर देंगे तो प्रदेशवासियों का बहुत भला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आदरणीय अखिलेश जी ने एक नियम बनाया, उनकी संवेदनशीलता थी कि विधायक लोग अपनी निधि से असाध्य रोग, गंभीर रोगों से बीमार लोगों को आर्थिक सहायता हॉस्पिटल से उसका जो पर्चा आता था, एस्टिमेट बनता था, उसके हिसाब से दे सकते हैं। और उस योजना के कारण बहुत से लोगों की जान बची, बहुत से लोगों को चिकित्सा जो नहीं उपलब्ध हो सकती थी वो हुई। माननीय योगी जी ने उस योजना की उपयोगिता को देखते हुए उसको आगे बढ़ाया। आए दिन श्रीमान चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी विधान परिषद का चुनाव, और जब अधिसूचना जारी होती है तो हम लोगों को अपनी निधि व्यय करने में रोक लगा दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि आपकी तरफ से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तरफ से एक अनुरोध पत्र चुनाव आयोग को जाए। विकास कार्य भले रोक दिए जाएं, लेकिन जिस भी रुग्ण व्यक्ति को, जिस भी बीमार को कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लिवर आदि कोई भी गंभीर बीमारी है, तो उसकी वो बीमारी वो चुनाव आयोग की अधिसूचना समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करेगी।